गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सुबह के बजे हैं लगभग 6:30 और मैं उठ चुका हूँ। उठने के बाद में जो है फ्रेश व्रेश होने के बाद मैं रूम पे आ गया हूँ। और आज मुझे संडे है तो आज बहुत पढ़ना भी है, क्योंकि मैं लगभग 4-5 दिनों से मैंने नहीं पढ़ रहा था, तो मुझे आज पढ़ना है विषय से। और आज कुछ काम भी खास नहीं है, तो आज अभी जो है वह सुबह से ही मैं कोशिश 10-15 मिनट बाद मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। मैं आज से जो है वह रेलवे जो समान अध्ययन बुक है उसे 2-2 पन्ना मैं पढ़ूंगा। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उन्हें मैं आज से 2-2 पन्ना पढ़ने की कोशिश करूंगा। और दूसरा चीज़ है, मैं एवटेरिया 5 प्लस में पढ़ता था, तो मैं इसे मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, तो मैं दोबारा वापस में सेट 1 से 100 सेट है, तो एक एक सेट मैं पर डे इसे पढ़ूंगा। तो इस तरह से मैं अपने बनाया था नोट्स भी, पूरा पढ़ा हुआ था, तो उसे भी मैं पढ़ूंगा। लगभग मैं सुबह इसे 1.5 से 2 घंटा मैं इसे पढ़ूंगा, जीके पढ़ूंगा, और उसके बाद ही मैं कुछ पढ़ूंगा आगे, क्योंकि मैं जीके बहुत दिनों से नहीं पढ़ रहा हूँ। जीके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीएसएससी जो 10 है ना, 10+2 का एग्जाम, उसका संभावना है कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अभी आए हुए खेतों की तरफ टहलने के लिए, और देख सकते हैं पूरा चारों तरफ जो है पानी ही पानी है। जो मेरे गांव का पोखर है, तो पूरा ही पानी है। तो यह जो नज़ारा है ना, वह सिर्फ गांव में ही देखने को मिल सकता है। शहर वालों को तो ये नसीब जो है कभी नहीं होगा। हाँ, उन्हें जो है बड़े बड़े इमारतें मिलेगी, लेकिन इमारतें के साथ साथ पेड़ पौधा जो है उनको नसीब कभी नहीं होगा। और इस साथ आप देख सकते हैं पूरी हरियाली जो है चारों तरफ, धान का जो खेत है, पूरी हरियाली जो है, यह भी गांव वालों को ही नसीब होगा, शहर वाले को नहीं। तो यह जो प्रकृति का खूबसूरती है, यह गांव वाले जो है लुत्फ उठाते हैं, शहर वाले बिल्डिंगों के लुत्फ उठाते हैं। तो बस आए रोज आके इधर ही बैठते हैं, आधा से घंटा बैठते हैं, तो यही है नज़ारा है खेतों। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, और अब मैं जा रहा हूँ बायोलॉजी का क्लास करने के लिए, क्योंकि आज मैं सुबह में जो है वह जीके पढ़ा था, और जीके करने के बाद थोड़ा सा घर में काम करना था, काम किए। अब 2 बजे से मुझे बायोलॉजी का जो पूरा जूलॉजी का नोट्स है, जो खान सर से मैंने पढ़ा था, उसका आज मुझे पूरा पढ़ना है। तो देखते हैं कितना समय लगता है। तो ये 25 से 30 पन्ना है, और दोनों तरफ मिलाएं तो पूरा बोटनी देख सकते हैं कि इस तरह से बनाए थे नोट्स। तो उसी नोट्स को आज मुझे पूरा पढ़ लेना है नोट्स को। तो चाहे इसमें जितना समय लगे, तो ये बायोलॉजी का मैं पढ़ा हूँ, तो पूरा बोटनी हो गया, क्योंकि अब मैं जो है वह बोटनी स्टार्ट कर दिया हूँ पढ़ने। तो जूलॉजी मेरा शाम के बज रहे हैं लगभग 6:30, और मैंने 2 बजे जो इसे पढ़ने शुरू किया था बायोलॉजी नोट्स, उसे लगभग मुझे 5:30 बजे पूरा पढ़ लिए जो नोट्स था खान सर का। अब मैं जो है वह चाय का आनंद ले रहा हूँ छत पे। अब बस छत पे कुछ देर टहलूँगा, फिर वापस जाऊँगा पढ़ने। फाइनली अभी रात के बज रहे हैं 10, और आज का जो पढ़ना था वो लगभग मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आज मैं संडे को सिर्फ मैं रिवीजन करता हूँ। तो आज मैंने जो पिछले 1 सप्ताह में मैंने जो सेट बनाया था एलपी CBT 1 का, मात्र 2 ही सेट बनाया था, क्योंकि मैं काम ज़्यादा व्यस्त था, तो मैं नहीं पढ़ पा रहा था। तो मैंने उन दोनों सेट को रिवीजन किया। फिर मैंने मैथ रीडिंग जो पढ़ा था उसे मैंने रिवीजन किया। और जो मैंने साइंस के नोट्स पढ़े थे, तो बायोलॉजी के देखिए, क्योंकि बायोलॉजी के नोट्स भी मैंने रिवीजन कर दिया। तो मुझे इसमें लगभग आज है वह 8 घंटा लग गए थे पूरे काम करने में। तो आज मेरा शेड्यूल पूरा हो गया था, पढ़ लिए थे, और 10 बज गया अभी। अब थोड़ा सा कल से हम और ज़्यादा चेंज होंगे। चेंज होना क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ALP और टेक्नीशियन और एक और एग्ज़ाम हम लोगों का है, जिसे खास करके बिहार के अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि बिहार में BSSC 10+2 लेवल का एग्ज़ाम जो बोल दिया गया है कि अब BSSC 10+2 लेवल का एग्ज़ाम जो है वह ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और बोला जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में
एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि उसके टेंडर वेंडर जो होते हैं ऑनलाइन जो एजेंसी होती है उस सारे की काम चल रहा है। अब तीनों को हमें ध्यान में रख के पढ़ना होगा, क्योंकि तीनों में सीट भी अच्छा है और तीनों के सिलेबस 80% तो सेम ही है। प्री का तो सेम है, जैसे आप जानते हैं कि टेक्नीशियन में सिर्फ सिंगल एग्जाम है, मतलब एक बार जाइए एग्ज़ाम दीजिए और जॉब लीजिए। एलपी में 4 स्टेज है और जो आपका इंटर लेवल का एग्ज़ाम है उसमें मान लीजिए 2 ही स्टेज मान लीजिए, एक प्री और एक मेंस। और प्री मेंस का सिलेबस सेम ही है, मैथ रीजनिंग और जीके और साइंस। तो लगभग प्री के तीनों के सिलेबस जो है 80% सेम है। तो अब तीनों की कोशिश करेंगे कि बांट देंगे कि एक 2-2 दिन जो है वह अब 3 दिन एलपी का सेट बना लेंगे प्री का, और 2 दिन टेक्नीशियन जो फुल 100 नंबर का सेट बनाएंगे जो एग्ज़ाम होने वाला टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रहा है, ग्रेड 3 का। और 2 दिन जो शनिवार और संडे है वहाँ बीएसएससी 10+2 लेवल का एग्ज़ाम का सब ऑनलाइन मॉक लगाएंगे और सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही लगाएंगे। और अभी तो इस तरह से हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे, ताकि जो अगर कोई भी एग्ज़ाम पहले हो तो दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम अच्छे से जाए और एक जॉब जो है हो सके। क्योंकि अभी ऐसा स्थिति है कि एक जॉब लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लगातार आप 2-3 एग्ज़ाम में थोड़ा थोड़ा कारण से आप अगर कह सकते हैं कि रिजेक्ट होते हैं ना, तो अब एज भी हो रहा है 25-26 साल के अगर लड़के हैं तो जानते हैं कि आप तैयारी करते हैं तो 25-24 साल कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे स्थिति में आपको जो है और पढ़ना मेहनत करना पड़ेगा और कोई भी जॉब ले पहले। और सिलेबस अब तीनों का एक ही है। अब अगर आपका भी इस तरह से है और तो सिर्फ ड्राइवर मेंस फोकस, ठीक है ट्रेड पढ़ रहे हैं ट्रेड पढ़ते रहेंगे, ऐसे भी सिमिलर जो है वो तैयारी हो चुकी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन बस इस तीनों को लेके चलेंगे ताकि कोई भी जॉब हो तो आप लोग भी इसी तरह से अगर है तो उसी तरह से फॉलो करें। और ड्राइवर को भी सिर्फ ड्राइवर भी फोकस नहीं, मतलब टेक्नीशियन पे भी ध्यान दें ताकि कोई दिक्कत ना हो और कोई भी जॉब हो जाए। तो अब हो गया है रात, तो अब गुड नाइट, मिलते हैं कल अगले दिन। तो कल तो जन्माष्टमी है तो आप लोगों की जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कल के ब्लॉग में आप देखिएगा जन्माष्टमी हमारे घर